नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं क्यूरिन। तो देश में कोरोना का संकट बरकरार है। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी रोज़ाना 2.5 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस संक्रमण ने भी नई चिंता को पैदा कर दिया है। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। अब इस नए खतरे को देखकर मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या कोविड से ठीक हो चुके लोगों को ब्लैक फंगस का होने का खतरा है। आइए इन सभी सवालों के जवाब हम विशेषज्ञों से पूछ के आपको बताते हैं। तो हमने विशेषज्ञों से पूछा कि कोरोना की इस जंग में लोग काफ़ी डरे हुए हैं, तो इससे कैसे दूर करें। तो इसको लेकर अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश कुमार बताते हैं कि पूरे देश में 2-2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ से भी ज़्यादा है और ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। इस डर से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 80 से 90% लोगों में बीमारी खुद ही ठीक हो जाएगी। 10 से 20% लोग हैं जिन्हें अस्पताल या दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। 4 से 5% लोग ऐसे होंगे जिन्हें अस्पताल या आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि 1% लोग ही ऐसे होंगे जिनको मृत्यु का खतरा है। इसलिए डरने के बजाय कोरोना के खिलाफ जो हथियार हैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखें। इन हथियार में मास्क, सुरक्षित दूरी, हाथ साफ करना और वैक्सीन लगवाना है। दूसरा बड़ा सवाल जो हमने पूछा वो ये कि ऐसी क्या गलतियां होती हैं जिससे मरीज़ माइल्ड से मॉडरेट पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो डॉक्टर राकेश कहते हैं कि ऐसे कई मरीज़ होते हैं जो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो आईसीयू तक नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आईसीयू तक पहुंच जाते हैं। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जब किसी को गले में हल्की खराश, बुखार या ज़ुकाम होता है तो वो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वो मान लेते हैं कि हमें ये बीमारी नहीं हो सकती। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं, अगर रिपोर्ट देर से आई या लक्षण के बाद भी नेगेटिव आ गई है तो वो एकदम निश्चित हो जाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद से ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी गलती है। इन वजह से उन्हें सही इलाज समय पर नहीं मिल पाता है और कोरोना के लक्षण बढ़ने लग जाते हैं। दूसरा बड़ा सवाल जो हमने इन विशेषज्ञों से पूछा वो ये कि कुछ कोविड मरीजों को कार्डियक की बीमारी हो रही है, हार्ट इन्फेक्शन भी हो रही है, तो इस चीज़ का कैसे पता चले। तो डॉक्टर बताते हैं कि 2 तरह के मरीज़ होते हैं। एक स्वस्थ युवा जिन्हें कार्डियक की कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन इनमें कार्डियक के लक्षण हो सकते हैं। दूसरे वो होते हैं जिन्हें कार्डियक की बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर हार्ट की बीमारी। इन्हें विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। सीने में दर्द हो, तेज़ धड़कन हो जाए, सांस फूलना हो जाए, छाती में भारीपन, घबराहट होना, पसीना आना, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि हार्ट पर असर हो रहा हो, ये सारे उसके लक्षण हैं। कोविड बीमारी में अचानक से हार्ट रेट तेज़ होना या कम होना जैसे लक्षणों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर कुछ भी परेशानी आती है तो डॉक्टर से सीधे संपर्क करिए। और आखिर में जो बड़ा सवाल हमने उनसे पूछा वो ये कि क्या कोविड से ठीक हो चुके लोगों को ब्लैक फंगस होने का खतरा है। तो डॉक्टर राकेश बताते हैं कि ब्लैक फंगस होने का खतरा उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जिन्हें डायबिटीज़ हो या लंबे समय तक स्टेरॉइड पर रह रहे हों, इम्यूनोथेरेपी चल रही हो, कैंसर के मरीज़ हों, कोई ट्रांसप्लांट हुआ हो। ऐसे सामान्य व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक फंगस हो जाए। जो लोग इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हों, जो मैंने अभी आपको बताई, उन्हीं को ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा होता है। इससे बचने के लिए साफ़ सफाई ज़रूर रखिए। ऐसी जगह पर ना जाइए जहाँ पर धूल मिट्टी आदि हो। हालांकि जिनकी इम्यूनिटी ठीक है उन्हें ब्लैक फंगस के होने का संभावना बहुत कम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।